Hello everyone, this is Dr. Afreen. Welcome to NEET 2022 by Global Online. अगर आप MBBS Abroad 2022 के बारे में सोच रहे हो तो आपको किन किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, इस वीडियो में आपके साथ इस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ और आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो है आपको देखना चाहिए इस बारे में आपको बताऊँगी. सो लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो. जैसे कि आप सभी जानते हैं, वेरी फर्स्ट जो कि 2022 के सारे पॉइंट्स को फुलफ़िल हमें करना है, इस बात को याद रखना है. यानी जिसमें जो है कंट्री में मेडिकल एजुकेशन में हमको जाना है, यानी कि जिस कंट्री में हम जाना चाहते हैं कि उस कंट्री का जो मेडिकल एजुकेशन है, तो वहाँ की जो एंटायर एजुकेशन है मेडिकल, तो उसकी जो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होना चाहिए. ठीक है, वहाँ की जो मेडिकल एजुकेशन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होना चाहिए. और अगर आप ड्यूरिंग योर एजुकेशन कॉलेज को चेंज नहीं कर पाएंगे, ये इतना याद रखें. यानी कि आपकी जो पूरा एंटायर ईयर ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी रहेगा, उसके बीच में आप जो है एक बार एडमिशन ले लिया अब्रॉड में, लाइक एनी कंट्री, तो वहाँ पर जो है आप अपना कॉलेज जो है चेंज नहीं कर सकते हो. आपको पूरा एंटायर कोर्स उसी यूनिवर्सिटी या उसी कॉलेज में आपको रहना पड़ेगा. एंड वंस यू हैव टेकन एडमिशन, उसके बाद आप अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते आपके कॉलेज को. यू हैव टू बी स्टिक टू दैट यूनिवर्सिटी और दैट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज. और जिस भी कंट्री में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल के कॉलेज से जो आपको जो इंटर्नशिप करनी होती है, सो इंटर्नशिप भी आपको जो है सेम यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज से करना पड़ेगा, या उस कॉलेज का यूनिवर्सिटी के ही हॉस्पिटल्स के एनालिस्ट जितने भी रहेंगे कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स, आप उसी में कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते हो. एंड जो कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो कम से कम जो है 54 मंथ्स का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए. बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. और कोई भी कंट्री में अगर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को जो डिग्री कंप्लीट होती है, सो डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो है मेडिकल लाइसेंस वो कंट्री आपको दे रही है या नहीं दे रही है, ये आपको पता होना चाहिए. अगर वो कंट्री आपको मेडिकल लाइसेंस नहीं दे रही है फिर भी आप कर रहे हो, तो फिर इट्स लाइक कि आगे सीखे. आज के सिचुएशन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं दे रही है तो आगे क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो सकता है आगे अगर मुझे लाइसेंस नहीं है इस यूनिवर्सिटी से करने के बाद? ठीक है, तो फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएट्स रहता है वो कंट्री में, तो अगर लाइसेंस नहीं मिल रहा है तो हमें तो एक्चुअली नहीं करना चाहिए वहाँ उस कंट्री से, बिकॉज हमको नहीं पता आने वाले सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे. ठीक है, बेटर टू अवॉइड सच कंट्रीज कॉलेजेस को. और जो कंट्रीज़ जो है हमको लाइसेंस दे रही है, तो अगर हमको लाइसेंस दे रही है तो हमको क्या क्या देखना चाहिए, तो हमें वो याद रखना चाहिए. तो देखो, अगर किसी किसी कंट्री के जो एग्ज़ाम को मतलब हम किस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो कंट्री के जो एग्ज़ाम्स है वो के इसके एग्ज़ाम्स को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब कौन सी लैंग्वेज में कंडक्ट कर रहे हैं. और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ का जो लोकल कंसल्ट्रेशन जो रहता है उस कंट्री का, तो उसकी जो करेंसी को हमको पूछना चाहिए. ठीक है, डोंट आस्क फॉर डॉलर्स. डॉलर्स को पूछ के कुछ मतलब नहीं है. वहाँ की कंट्री का जो लोकल करेंसी है वो हमको पूछना चाहिए. लाइक इट्स एज्यूम और एग्जाम्पल, इफ़ अगर चाइना में जाना है तो चाइना की जो फ़ीस जो रहेगी, वहाँ की जो चाइना की फ़ीस को कन्वर्ट करना है INR में. ठीक है, और इसका एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको बोलते हैं XA.com, वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर, एंड सॉफ्टवेयर का नाम है XA.com. ठीक है, तो इसमें क्या है, हर करेंसी का एक ऑप्शन आता है ये ऐप में. और जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया के लिए आपको जाना है, तो रशिया का जो करेंसी है रूबल, जो फीस पहले रशिया की थी ना वो 3 लाख रुपए होती थी, तो अब वो फीस जो है बढ़ के 4 to 4.5 लाख तक उसके बीच में जा चुकी है. सो ऐसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जैसे दूसरी कंट्री है कंगस्तान. सो कंगस्तान जाना तो वहाँ का जो लोकल करेंसी है तैंगी है. ठीक है, वहाँ का लैंग्वेज तैंगी है. सो उसके अकॉर्डिंग ही है, मतलब बोलने का मतलब है, मतलब ऑलवेज पैसों को जो है उनकी लोकल लैंग्वेज में चेक करना चाहिए, ना कि डॉलर्स में चेक करना चाहिए. एंड
आपको जो कंसल्टेंसी पर जो डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कंसल्टेंसी क्या करती है कि आपको डॉलर्स बताती है। तो ऐसा ना हो कि वो डॉलर्स आपको बता रहे हो कि अगस्त में रूबेल का रेट सही हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमको भी थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और FMGL का जो क्राइटेरिया है कि जो फुलफ़िल हमको करना ही करना है, इंग्लिश लैंग्वेज हो और वहाँ की लैंग्वेज को सीखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में ही मोस्ट ऑफ द थिंग्स होती है। फिर हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इफ़ वी वांट टू टेक MBBS सीट, क्योंकि एफर्ट्स डालने के बाद ही मतलब हमको जो है एडमिशन मिलेगा। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अब्रॉड, तो उस कंट्री का जो लोकल लैंग्वेज है हमको थोड़ा बहुत वो आना भी चाहिए, बिकॉज़ क्योंकि मादरी ज़बान तो आ ही जाती है पढ़ाते वक्त पढ़ते वक्त। सो इट्स लाइक कि हमको अगर स्ट्रगल करना है MBBS सीट के लिए, तो हमको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर वहाँ की लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा थोड़ा, और वहाँ की जो लोकल करेंसी उसके बारे में मालूम करना पड़ेगा। क्योंकि मेन जो है लोकल कंसल्टेशन अगर आप देखोगे तो मतलब अगर आप कंसल्टेंसी वालों के पास जाओगे तो वो लोग बोलते क्या है कि डॉलर्स में, सो इट्स नॉट करेक्ट। ओके, वहाँ की जो लोकल करेंसी है उसी में ही आप INR में कन्वर्ट करके यू जस्ट चेक इट आउट। और इस सारी जो इंफॉर्मेशन है अब्रॉड के रिलेटेड, और अब अगर आप देख रहे हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हमको सीखनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही था रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड 2022, और आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।